इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे बताया तो था पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 के लिए कुछ नया पूछो। अच्छा, तो बताओ ये जो छोटे छोटे चीजें कर रही हो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे तो डूडलिंग कहते हैं। आओ आज मैं आपको और भी डेली यूज वोकैब्युलरी सिखाऊंगी। अरे रुको रुको, वो देखो वो लड़कियां ऐसे भौहें सिकोड़ के पढ़ रही हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोला ना, आओ बताती हूँ। सो भौहें सिकोड़ कर देखने को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्विंट। एज यू कैन सी, बिल्कुल आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं जब कम दिखाई दे, अच्छे से ना दिखाई दे या फिर अच्छे से देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्विंट। शी स्क्विंटेड एट द स्मॉल टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो छोटे टेक्स्ट थे उसे देखने के लिए उसने क्या किया, स्क्विंट किया। आई ऑलवेज स्क्विंट, मैं हमेशा स्क्विंट करती हूँ। कब? व्हेन रीडिंग इन डिम लाइट, जब डिम लाइट में मैं पढ़ती हूँ। हे गाइस, माय नेम इज कंचन and you're watching me on English Connection। आज है डेली यूज वोकैब्युलरी सीरीज का पार्ट 2। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और इसे लाइक करके अपनों के साथ शेयर जरूर करें। Let's move on to the next vocab। इसे हम क्या पढ़ेंगे? शव। क्या? शव। To push someone or something roughly, ठीक है? टू पुश समवन और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति की भी बात कर सकते हैं या कोई सामान है उसको रफली पुश करना। तो जैसे अगर इस बैग में ये बुक्स को इस तरीके से डाल रहा है तो मैं कह सकती हूँ ना हिंदी में कि ठूस रहा है। रफली डालना कोई चीज कहीं पर, पुश करना, तो हम बोल सकते हैं उसके लिए शव। सो ही शव्ड हिज बुक्स इनटू हिज बैग, उसने अपने बैग में किताबों को ठूस दिया। डोंट शव, ठीक है, मतलब ठूसो मत या इस तरीके से पुश मत करो। वेट फॉर योर टर्न। ऑल राइट, सो यहाँ पर मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए आप किसी को जबरदस्ती ऐसे रफली धक्का दे रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे कि इस तरीके से पुश मत करो, ठीक है, रफली पुश मत करो। वेट फॉर योर टर्न, अपने टर्न का वेट करो, आ जाएगी आपकी टर्न। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज जर्क। क्या? जर्क। टू मूव सडनली एंड क्विकली, ठीक है। सो कोई चीज सडनली, अचानक से या फिर जोर से मूव कर देना। शी जर्क्ड हिज हैंड, यहाँ पे हर होना चाहिए। ऑल राइट, शी जर्क्ड हर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट आयरन। ओके, सो दो सिचुएशन भी हो सकती है, हिज भी रखे तो भी गलत नहीं है, मतलब किसी और का हैंड। ऑल राइट, मान लो एक मदर है और आयरन हॉट है और बच्चा पास में जा रहा है तो वो उसके हाथ को जर्क कर सकती है, झटके से हटा सकती है कि भाई हॉट आयरन के पास मत जाओ। और अगर बच्ची ने खुद पकड़ रखा है, उसने गरम गरम जो आयरन है उसको टच कर लिया, तो मैं बोलूंगी शी जर्क्ड हर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट आयरन। ऑल राइट, झटके से, अगर आप कुछ गर्म चीज टच करें तो झटके से अपने आप हाथ हट जाता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे व्हाई डिड यू जर्क लाइक दैट, तुम इस तरीके से जर्क कैसे हो गई, क्यों हुई। डिड समथिंग स्केयर यू, क्या किसी चीज से तुम डर गई या किसी ने तुम्हें डरा दिया। ऑल राइट, कोई चीज है जिसकी वजह से तुम डर गई। द नेक्स्ट वन इज क्राउच। ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे झुक के सिमट के बैठ जाना, दैट इज कॉल्ड क्राउचिंग। टू बेंड योर नीज एंड लोअर योर बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। ऑल राइट, जैसे हम कहते हैं कि मुर्गा बनना। ओके, शी क्राउज्ड बिहाइंड द सोफा टू हाइड। सो सोफे के पीछे छिपने के लिए उसने क्या किया, क्राउच किया। ऑल राइट, क्राउच डाउन, यानी कि सिमट के नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल छिपके जमीन के पास, सो दे डोंट सी अस, ताकि वे हमें देख ना पाए। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज पैटर। देखो ये सारे वोकैब्स ऐसे हैं कि डेली यूज होते हैं बट हम इन सिचुएशंस में अटक जाते हैं। ऑल राइट, इसलिए जब वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पैटर, टू मेक क्विक लाइट टैपिंग साउंड्स। सो पैटर, बारिश की जो आवाज होती है, पड़ 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 बोलने, या जैसे भी अगर टिन पे पड़ती है तो भी आवाज़ आती है, कांच पर पड़ती है तो भी आवाज़ आती है, तो वो आवाज़। द रेन पैटर्ड अगेंस्ट द विंडो, ठीक है, तो जब विंडो, ग्लास विंडो है, उस पर आवाज़ आ रही है बारिश की, सो उस आवाज़ को हम पैटर बोलते हैं। सो द रेन पैटर्ड। आई लव हियरिंग द रेन ड्रॉप्स पैटर एट नाइट। सो कई बार होता है आप बिल्कुल फ्री हो, अब आप सोने जा रहे हो और बारिश हो रही है, तो उस आवाज़ को ही सुनने में बहुत मज़ा आता है, तो वहाँ यहाँ पर यही बात कन्वे की जा रही है। नाउ ड्रिप,
क्या? ड्रिप, टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स. वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप. सो पानी जो है वो नल से ड्रिप कर रहा है, टपक रहा है. टपकना जैसे हम बोलेंगे, एक एक बूंद करके टपक रहा है. ऐसा अक्सर होता है, कई बार टैप तरीके से बंद ना हो तो भी ये होता है, या फिर वो खराब हो तो भी. सो वाटर वॉज ड्रिपिंग, पानी टपक रहा था फ्रॉम द टैप, नल से. द टैप इज ड्रिपिंग, यानी कि नल से पानी टपक रहा है. टर्न इट ऑफ प्रॉपरली, इसे अच्छे से बंद करो. Now tickle, क्या है? tickle, to lightly touch someone to make them laugh. किसी को गुदगुदी करना. All right, so tickle means गुदगुदी करना. He tickled his little sister to make her giggle. Giggle मतलब हंसना, ठीक है. सो ही टिकल्ड हिज लिटिल सिस्टर, उसने अपनी छोटी बहन को गुदगुदी की, क्योंकि टू मेक हर गिगल, उसे हंसाने के लिए. ऑल राइट, स्टॉप टिकलिंग मी, मुझे गुदगुदी करना बंद करो. आई कैंट स्टॉप लाफिंग, मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा है. गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें. चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर हिट करें, ताकि एक भी अपडेट आप मिस ना करें. ऑल राइट, now yank, क्या? yank, to pull something hard and quickly, कोई चीज झटके से खींचना. all right, to pull something hard and quickly. she yanked the door open. आप इमेजिन करो कि दरवाजा खोलने गए और दरवाजा अटक गया है, तो कैसे खोलते हैं उसको? झटके से खोलते हैं. all right, मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है, उसको झटके से खींचना पड़ता है. I always yank it open. क्यों? क्योंकि अगर झटके से नहीं खोलेंगे तो नहीं खुलेगा. All right, so don't yank my earphones, you might break them. Don't yank my earphones, you might break them. तो earphones मान लीजिए कोई झटके से अगर ले रहा है तो उसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है. You might break them मतलब टूट सकता है, तुम उसे तोड़ सकते हो. Tremble, क्या है? tremble मतलब to shake slightly due to fear, डर से कांपना. That is called trembling. फियर हो, एंग्जाइटी हो, यानी चिंता, डर हो गया. वीकनेस, कमजोरी की वजह से भी, और नर्वसनेस, नर्वस हो उसकी वजह से भी. अगर कांप रहे हैं किसी वजह से तो हम ट्रेम्बल यूज कर रहे हैं. हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज ही स्पोक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड. ठीक है, जब वो, जैसे वो क्राउड के आगे उसने बोला तो उसके हैंड्स जो हैं वो कांप रहे थे. सो होता है ना, डर लगता है जब हम पब्लिक में बोलते हैं तो. ही ट्रेम्बल्ड विथ फियर, वो डर से कांपा. ठीक है, वो डर से कांप रहा था या कांपा. नाउ निबल, ये क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ समथिंग. वो जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा सा एक बिस्किट ले लिया, बिस्किट को फटाक से मुंह में नहीं डाला, थोड़ा 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 खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कट करके. ठीक है, सो टेक स्मॉल बाइट्स, निबल हुआ. शी निबल्ड ऑन अ बिस्किट व्हाइल रीडिंग. क्या? शी निबल्ड ऑन अ बिस्किट, वो एक बिस्किट निबल कर रही थी, यानी थोड़ा थोड़ा खा रही थी, while रीडिंग, पढ़ते वक्त. स्टॉप निबलिंग ऑन योर फूड एंड जस्ट ईट प्रॉपरली. कोई बहुत थोड़ा थोड़ा खाएगा तो कैसे बोलेंगे? स्टॉप निबलिंग ऑन योर फूड. ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा कुतर कुतर के खाना बंद करो, प्रॉपरली खाओ. नाउ मंच, ये भी खाने से रिलेटेड. टू चू फूड नॉइजली. ऑलराइट, मंच हम यूज करते हैं जब आवाज आती है, जब हम खाना चबाएं. ही मंच्ड ऑन अ बोल ऑफ चिप्स व्हाइल वॉचिंग टीवी. तो कोई क्रिस्पी चीज आप खाते हैं तो आवाज आती है, राइट? सो ऐसे में हम मंच यूज कर सकते हैं. ही मंच्ड ऑन अ बोल ऑफ चिप्स, यानी एक बोल चिप्स थे उसके पास. ही मंच्ड यानी कि वो आवाज कर करके खा रहा था, व्हाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते हुए. यू आर मंचिंग सो लाउडली, तुम बहुत आवाज करके खा रहे हो. अक्सर और बहुत इरिटेटिंग सा होता है, मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता है. आपको कैसा लगता है मुझे बताना. कोई बगल में बैठ के अगर चिप्स खा रहा है, बहुत अजीब लगता है. कैन यू चू क्वाइटली, क्या तुम शांति से चू कर सकते हो, आवाज ना आए ताकि. अगर आप चाहते हैं पार्ट 3 जल्द से जल्द आए तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 3. नाउ फ्लिकर, फ्लिकर कितना इंपॉर्टेंट है देखो. टू शाइन अनस्टेडीली और टर्न ऑन एंड ऑफ क्विकली. कोई लाइट, जैसे कोई दिया है और हवा चल रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जलता हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा तिरछा, कभी ऐसे हवा के अकॉर्डिंग चलता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लिकरिंग. एंड कोई लाइट है, जल बुझ रही है तो उसको भी हम फ्लिकरिंग
बोल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। द कैंडल लाइट फ्लिकर्ड इन द विंड, हवा में क्या हुआ, कैंडल लाइट फ्लिकर कर रही थी। द लाइट्स आर फ्लिकरिंग, ठीक है, लाइट्स फ्लिकर कर रहे हैं। इज देयर अ पावर इशू, क्या कोई पावर इशू है जिसकी वजह से प्रॉपर पावर नहीं मिल रहा उसको। नाउ डूडल, क्या है ये, डूडल, टू ड्रॉ और स्क्रिबल समथिंग विदाउट थिंकिंग, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। टू ड्रॉ और स्क्रिबल समथिंग, तो या तो आप कोई उस पे आकृति जैसा बना रहे हो, फॉर इंस्टेंस ये जो पूरे बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये भी क्या है, ये डूडलिंग ही है, ठीक है, यानी ये डूडल्स कहलाएंगे। एंड जो वर्ब है वो डूडल या डूडलिंग बोल सकते हैं आप उसको। शी डूडल्ड ऑन हर नोटबुक ड्यूरिंग क्लास, तो बीच में आपकी ज़रूरत की चीज़ें लिखी हैं, आपने साइड में जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर डूडल कर लिया, ये भी हो सकता है, या पूरे पेज पे कर लिया। तो छोटे छोटे ड्राइंग्स बनाना या फिर केवल स्क्रिबल करना, ऐसे ही गुचमुचाना, ऐसा वैसा कुछ भी करते रहना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट। आई ऑलवेज डूडल व्हेन आई एम बोर्ड, बट हाँ कुछ शेप बन के आना चाहिए, वरना तो स्क्रिबलिंग ही बोल लेंगे। तो जब भी मैं बोर होती हूँ मैं हमेशा क्या करती हूँ, डूडल करती हूँ, ऐसे खाली नहीं बैठती। गाइस अगर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी बुक से कर सकते हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस। 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो अवेलेबल है Amazon और फ्लिपकार्ट पे, अभी ऑर्डर करें। ऑलराइट, नाउ ये क्या है, cringe, to react with discomfort or embarrassment. All right, example में देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। She cringed when she heard her own voice on the recording. ठीक है, तो ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा, आप दूसरों को बहुत देर तक सुन सकते हैं, बट जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो आपको बड़ा एम्बैरेसिंग सा फील होता है, आपको लगता है कि आपकी आवाज़ ही नहीं अच्छी है। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है, मैं अपनी ही आवाज़ सुनने की बात करूँ तो मुझे लगता है कि नहीं मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे मुझे फील आता है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्रिंज, मतलब थोड़ा सा आप एम्बैरेस्ड हुए कि ये कैसा मैंने किया है। ऑलराइट, दैट वाज सो ऑकवर्ड, आई एम क्रिंजिंग, ठीक है, ये बहुत ही ऑकवर्ड था। तो क्रिंजिंग वही हुआ कि आप एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, एज यू कैन सी। ओके, नाउ वी हैव पियर, क्या है, पियर, टू लुक closely at something especially with curiosity. Alright, so किसी चीज को बहुत ही closely देखना, जिज्ञासा की वजह से, आप क्यूरियस हो उसकी वजह से बहुत ही क्लोजली देखना, उसे हम पियर बोलेंगे। सो ही पियर्ड थ्रू द विंडो टू सी आउटसाइड, बाहर देखने के लिए वो विंडो से मतलब क्यूरियसली देख रहे हैं, प्रॉपर ध्यान से देख रहे हैं, वहां पे हमने क्या यूज किया, ही पियर्ड, ठीक है। ही लुक्ड थ्रू द विंडो भी हम बोल सकते थे, ऐसे तो हर जगह देखने के लिए हम लुक बोल ही सकते हैं, बट वो फील देना, वो चीज कन्वे करना जो आप करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको सही वर्ब चाहिए, तो वो है पियर। स्टॉप पियरिंग एट माई फोन, इट्स प्राइवेट, कोई किसी का फोन लेके और गौर से देख रहा है इसमें क्या क्या है, तो जिसका फोन है वो ऐसा ही बोलेगा ना, राइट। Now we have snoop, to secretly look at or investigate something. All right, तो कोई चीज secretly investigate करना या secretly देखना, उसके लिए हम यूज करते हैं snoop. She snooped through his phone while he was away. All right, so for instance, मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, बट हस्बैंड जब बाहर है तो वाइफ सीक्रेटली उसके फोन को चेक कर रही है, देख रही है, तो क्या यूज किया हमने, शी स्नूप्ड थ्रू हिज फोन। ऑलराइट, नाउ डोंट स्नूप अराउंड माई स्टफ, मतलब मेरे चीजों में ये जो जासूसी कर रहे हो मत करो। ऑलराइट, नाउ वी हैव डैश, टू रन क्विकली समवेयर। डैश तो रन मीन्स होता है दौड़ना, लेकिन डैश जो होता है बिल्कुल आंधी की तरह दौड़ के जाना, यानी बस दिखे और गायब, जो बहुत तेजी से दौड़ के जाते हैं, तो उसके लिए हम डैश यूज कर सकते हैं। ही डैश्ड आउट ऑफ द हाउस टू कैच द बस। अब बस छूट रही है, पता है अगली बस आनी है 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद, तो रन नहीं होगा, डैश होगा, राइट। आई नीड टू डैश मतलब मुझे भागना होगा। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, एंड आई होप कि आपने इसे लाइक करके अपनों के साथ शेयर जरूर किया होगा। गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद।